मैं रंजीत आचार्य सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के हिंदी माध्यम के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे गेम प्लान फॉर यूपी पीसीएस जे 2022-2023। चूँकि यूपी पीसीएस जे की वैकेंसी आने वाली है और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह वैकेंसी दिसंबर तक आ जाएगी, राइट। तो इस वैकेंसी को आने के बाद स्टूडेंट तैयारी करते हैं। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब भी किसी स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की वैकेंसी आती है उसके बाद वो तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन बेसिकली आप पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। कैसे करना है, आखिर किस तरह से करना है और आपको कैसे अपने स्ट्रैटेजी को बनाना है, इस सारे एस्पेक्ट पर आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। कोशिश करना इसको फॉलो करने का, कोशिश करना कुछ ऐसा कर जाने का जिसमें कि आपकी सफलता, बेसिकली आपको सफलता मिले, राइट। इस संदर्भ में अगर देखा जाए गेम प्लान फॉर यूपी पीसीएस जे 2022 एंड 23। अब आखिर क्या गेम प्लान हो, क्योंकि बेसिकली ऐसा कई बार होता है कि आप लोग अपना गेम प्लान बनाते हो और ऐसा नहीं है कि आप में से कोई भी स्टूडेंट जो जुडिशियरी में जाना चाहता है, जो जज बनना चाहता है, वो बिना किसी प्लान के उतरता हो। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट बिना गेम प्लान के भी आ जाते हैं और कुछ का किस्मत से सफलता भी मिल जाती है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे गेम प्लान। आखिर क्या किया जाए, आखिर क्या प्लानिंग बनाया जाए जिससे कि आपको सफलता मिले। अब कई बार आप देखते क्या हो कि मैक्सिमम आप में से मोस्टली स्टूडेंट इस बात का वेट करते हो कि वैकेंसी आएगी 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 आएगी, और इस वजह से आप कहीं ना कहीं फ्यूचर की बातों में, भविष्य की बातों में खोए रहते हो। और इतना खोना भी एक्चुअल में आप भविष्य की बातों को खो करके, भविष्य की बातों के बारे में सोच करके आप अपने वर्तमान समय को खो रहे होते हो। और यह वर्तमान समय ही बेसिकली आपके भविष्य को निर्धारित करता है। अगेन ध्यान देना इन बातों को। आप अपने प्रेजेंट टाइम को अगर यूज नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपका फ्यूचर कैसे बनेगा। आप अपने फ्यूचर को बनाना तो चाहते हो, लेकिन यह भी रियलिटी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं आप अपने प्रेजेंट टाइम को खराब कर रहे हैं। तो गेम प्लान, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं वो करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिलेक्ट नहीं होना चाहते हैं। बहुत अच्छे स्टूडेंट को देखा गया कि वो जज बनना चाहते हैं, वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, और उस संदर्भ में गेम प्लान बनाते भी हैं, राइट। तो यहां पर अगर आप गेम प्लान बनाते हो, और मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है और आप ही लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते भी हैं कि सर मैं फलाना रूटीन बनाया लेकिन उस रूटीन पे चल नहीं पाया, मैंने फलानी चीजें बनाई लेकिन उस चीज को फॉलो नहीं कर पाता हूं। अब क्या किया जाए, ऐसा क्या हो जिससे कि आपने जो गेम प्लान बनाया हो उस प्लान को आप फॉलो कर सको। अगर सच कहूं ना, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे कि आप किसी गेम प्लान को चल सको या गेम प्लान को बनाओ तो बेसिकली फॉलो कर सको। बेसिकली इसको आप ही कर सकते हो, मैं बता सकता हूं, लेकिन करना आपने है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सोचता है कि रात को पढ़ लेंगे या सुबह को पढ़ लेंगे या दिन को पढ़ लेंगे, आखिर वो टाइम क्या बनाए। कुछ भैया ने कहा कि 4 बजे सुबह में उठ करके पढ़ो, तो आप लोग 4 बजे सुबह में उठ के पढ़ते हो। अब दूसरे भैया ने कहा, जो मतलब सफल हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, दूसरे भैया ने कहा कि अरे 4 बजे नहीं, रात के 11 बजे से 4 बजे तक पढ़ लो फिर सो जाओ। तो कुछ स्टूडेंट वो करने पे लग जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि लाइब्रेरी में पढ़ो। तो एक्चुअल में तरीका क्या हो, तो सबसे पहले जब आप गेम प्लान की बात करते हैं ना, तो एक रूटीन बनाओ। आपको बेसिकली एक रूटीन बनानी है, राइट।
और अगर एक चीज और, अगर बाय द वे आप रूटीन नहीं बना पाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है कि रूटीन बना करके पढ़ोगे तभी सफलता मिलेगी। अगर कुछ आप में से कोई स्टूडेंट जिसने रूटीन को नहीं बनाया है तो उसे सफलता नहीं मिलेगी, ऐसी भी बात नहीं है। जो मेन चीज है ना, आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, जब भी एग्जाम होता है तो 3 स्टेजेस एग्जाम होता है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का। तो जब आप तैयारी करना चाहते हो ना, तो सबसे मेन चीज है कि अगर आप कोई रूटीन बनाते हो या फिर कोई रूटीन नहीं बनाते हो। लेकिन आप में से ऐसे स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा जिसने रूटीन बनाया है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने अपने गेम प्लान में एक लाइफ रूटीन को बनाया कि मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, इस टाइम में फलाने सब्जेक्ट को पढ़ने हैं, लॉ को पढ़ने हैं, जीके को पढ़ने हैं, तो बेसिकली आप उस गेम प्लान को एग्जीक्यूट करो। देखो, आपको कोई सफलता नहीं दिला सकता तब तक जब तक कि आप अपने गेम प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करोगे। एग्जीक्यूशन बेसिकली आपकी सफलता के लिए जो सबसे जरूरी है वो है आपका एग्जीक्यूशन। तो इसी वजह से अगर आप इस रूटीन को अगर बात करें तो इस रूटीन में क्या आपने करना है, जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है, जो भी बेसिकली ये टाइम टेबल ना आप लोग खुद को देखो, किसी दूसरे को देखने के बजाय आप निर्धारित करें कि आपके लिए क्या सही है। राइट, आपके लिए किस टाइम पढ़ना ज्यादा अच्छा है। सुबह में पढ़ना अच्छा है तो सुबह में पढ़ो, रात को पढ़ना अच्छा है तो रात में पढ़ो, दिन में पढ़ना अच्छा है तो दिन को पढ़ो। प्रॉब्लम क्या है? राइट, तो आप अपने बेसिकली टाइम टेबल अपने अनुसार निर्धारित करें जहां पर आप बेसिकली अच्छे से फोकस कर पाओ। तो टाइम टेबल बन गया। जिनका कोई रूटीन नहीं है, टाइम टेबल नहीं बनाया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ाई तो जरूरी है, रिवीजन तो जरूरी है। तो आप कैसे करोगे इन चीजों को? अब ध्यान देना, अगर आप ये करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप क्या करो, प्रीलिम्स, चूंकि प्रीलिम्स निकालने हैं, उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन भी होना है। तो अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे ना और प्रीलिम्स दे लोगे और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, तो मुश्किल से 1 महीने का टाइम मिलेगा और आप कहोगे कि टाइम तो है नहीं, कैसे तैयारी करें मेंस का। राइट, तो प्रीलिम्स के बाद दोस्त टाइम नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। और जब रिजल्ट आ जाएगा ना, तब तो एकदम लगेगा कि कैसे करें, इतना पेपर है, ये भी है, ये भी है, पूरा लेंदी हो गया, माइंड का पूरा दही बन जाएगा उस समय। तो कैसे करो कि आपका प्री भी निकले और मेंस भी निकले। इंटरव्यू की बात मैं बाद में करूंगा, और इंटरव्यू तो चलो थोड़ा सा, अगर आपके अंदर बोलने की कला है या फिर बहुत सारी चीज़ें अगर आपके साथ है, और मॉक इंटरव्यू भी आजकल बहुत जगह कराई जाती है, तो मॉक इंटरव्यू लोगे तो काफ़ी हद तक आपका इंटरव्यू का प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ है प्रीलिम्स और मेंस। जहाँ तक कि प्रीलिम्स की बात है, तो प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग राउंड है, क्वालिफाइंग राउंड है। आपको यहाँ पे केवल क्वालिफाई करना है। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्कोर आप कर लोगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। राइट, तो बेसिकली आपको करना क्या है कि प्रीलिम्स ऐसे भी क्वालिफाइंग है, तो इसी वजह से प्रीलिम्स की तैयारी करनी है और साथ के साथ मेंस की भी तैयारी करनी है। क्योंकि मेंस की आप तैयारी करोगे ना, तो आपका प्रीलिम्स भी तैयार हो जाएगा, मेंस भी तैयार हो जाएगा और इंटरव्यू भी तैयार हो जाएगा। तो इसी वजह से बेसिकली प्री और मेंस आपको साथ के साथ तैयार करना है। अच्छा, एक चीज़ और जानते हो क्या माइंड में क्वेश्चन आएगा कि लॉ में इतना सारा सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ें? अगर लॉ की बात करें और अगर आप देखोगे ना, लॉ का ही प्रीलिम्स का अगर आप बात करोगे, लॉ और मान लो जीके का पेपर, इतना तो रहता है ना। दूसरी चीज 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 300 का आपका प्रीलिम्स हो जाएगा केवल लॉ में। और जीके की भी अगर बात करोगे ना, तो अभी वर्तमान में जो है, हालांकि सुनने में आया है कि कुछ चेंजेस भी होने वाले हैं, तो जो भी चेंजेस होगा उस पर हम आपको अपडेट अलग से देंगे वीडियो बना करके। फिलहाल जो व्यवस्था है उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 150 नंबर का है, तो आपका कितना हो गया? लॉ 150 इंटू 2, चूंकि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स 300 हो गए। और जीके 150 क्वेश्चन होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है, तो 300 प्लस 150, अगर आप दोनों मिला लोगे ना, तो 300 प्लस 150, 450 का आपका प्रीलिम्स का बेसिकली पेपर हो जाएगा। अब 450 में कई बार आप लोग सोचते हो कि कैसे तैयारी करें कि अधिक से अधिक मार्क्स लाया जाए। कोई रास्ता है अधिक से अधिक मार्क्स लाने का? ये बेसिकली आप ही कर पाओगे।
कोई रास्ता नहीं है। हाँ, आपको बताया जा सकता है, आपको बताऊंगा कि बेसिकली चलना कैसे है, करना कैसे है, लेकिन करना तो आप ही को है ना। तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए 300 प्लस 150 450 का आपका प्री है, तो आप कोशिश करो बेसिकली 300 को टच करने का, और 300 आप कर सकते हो। कैसे करोगे? अब मन में एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर कहते तो हैं बड़े आसानी से कि हो जाएगा, ये करना वो करना, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो होता है सब्जेक्ट को लेकर के। सब्जेक्ट एक दो थोड़े ही ना है, कई सब्जेक्ट हैं। अगर आप लॉ की ही बात करो तो बेसिकली क्या क्या पढ़ना है? आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, एविडेंस है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है, कॉन्ट्रैक्ट भी है, टीपी एक्ट भी है, और साथ के साथ आप देखें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर इतने सारे सब्जेक्ट को जब पढ़ा जाए ना तो ऑब्वियसली दिमाग का दही हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में दिमाग का दही तब नहीं होगा जब आप एक बार पढ़ लोगे और उसके बाद रिवाइज करना शुरू करोगे, क्योंकि रिवीजन इज द की। अगर आप बेसिकली सफलता चाहते हो ना तो आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, और जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे ना वो धीरे धीरे माइंड में सेट होता जाएगा। देखो, कोई सफलता का ना कोई मतलब आसान तरीका नहीं है या कोई ये रास्ता नहीं है, हर कोई अपना अपना तरीका अलग अलग बताता है। लेकिन बेसिकली अगर आप सफल होना चाहते हो ना तो बेसिकली आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, और जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा वो चीज़ें आपके माइंड में सेट होती जाएंगी। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना है कि आपको बेसिकली रिवाइज करना है। पहले आप एक सब्जेक्ट को उठाओ, आईपीसी को स्टार्ट किया पढ़ना, आईपीसी को कंप्लीट करो। कैसे? हमने बताया ना, बेयर एक्ट से। कैसे करोगे? तो बेयर एक्ट से करो, बेयर एक्ट सबसे अच्छा है, और साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर ये दो चीजें कर लिया ना, बेयर एक्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस तरीके से सारे सब्जेक्ट का करना है, जानते हो मजा आ जाएगा, आप बहुत हाई स्कोरिंग कर ले जाओगे। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे, बेयर एक्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू तो करना पड़ेगा ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आप करोगे तो ऑब्वियसली आपका स्कोर बेहतर होता चला जाएगा। तो यहां पर आपको आईपीसी को करना है, फिर सीआरपीसी को करना है, फिर सीपीसी को, फिर एविडेंस को, कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन को, टीपीए को, ऐसे ही करते जाना। अच्छा, इसमें एक सब्जेक्ट भूल छूट गया था, जुरिस्प्रूडेंस, ये भी आपका बेसिकली प्रीलिम्स में रहता है। लेकिन जानते हो प्रॉब्लम कहाँ है? बता तो दिए कि ये सब करोगे बेयर एक्ट से और साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तो आपका प्रीलिम्स आसानी से निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है पता है? जब आप आईपीसी पढ़ लेते हो, सीआरपीसी पढ़ लेते हो, सीपीसी पढ़ लेते हो, उसके बाद जब एविडेंस पढ़ना शुरू करोगे या आगे के सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करोगे तो पीछे की चीज़ें भूलते चले जाओगे। ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? सबके साथ प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम है ना तो ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसे आप प्रॉब्लम समझ रहे हो, क्योंकि ये सबके साथ प्रॉब्लम है। आप जैसे जैसे आगे की चीज़ों को पढ़ोगे पीछे की चीज़ों को भूलते जाओगे, और यही चीज़ें माइंड में अटक जाती है कि यार कितना भी पढ़ लो लेकिन कुछ तो होता नहीं है। लेकिन आपने यहीं पे करना है। आपको क्या करना है कि जैसे आपने आईपीसी पढ़ लिया ना, हमने क्या कहा कि आप रिवाइज करोगे तो वो चीज़ें आपको इजीली याद हो जाएगी। तो अगर आईपीसी पढ़ लिया ना तो बेसिकली आप 2 घंटे का टाइम निकाल लो, ज़्यादा नहीं, केवल 2 घंटे का, हर दिन रिवीजन करने का। देखो थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, 2 घंटा डेली का डेली रिवीजन। हाँ बिल्कुल रिवीजन, क्योंकि जब आप आगे का सब्जेक्ट पढ़ोगे तो पीछे की चीज़ों को भूलोगे। तो पीछे की चीज़ों को कैसे रिटेन किया जाए, रिटेंशन जरूरी है कि नहीं जरूरी है? अगर आप यहाँ पे सेट ही नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? तो इसी वजह से आपको करना क्या है, जो भी सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को पढ़ना है और साथ के साथ रिवाइज करना है। जैसे मान लो कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस आपने पढ़ लिया और अब कॉन्स्टिट्यूशन की बारी, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अलग से आप 2 आवर्स निकाल लो और रिवीजन के लिए अलग से 2 आवर्स निकाल लो। उस रिवीजन में केवल आईपीसी, सीआरपीसी, मतलब जो जो सब्जेक्ट आप पढ़ चुके होंगे केवल उसी सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहना है। जानते हो मजा आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, मैं पक्का कहता हूं। अगर आप रिवाइज बार बार करोगे ना तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा, ये रियलिटी है। तो इसको में आपको करना क्या है, इससे जब आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ लोगे तो आप बार बार रिवाइज कर रहे हो। और सबसे मेन चीज कि अभी समय तो है ना, समय है, वैकेंसी तो आई नहीं है और इसे आप आसानी से कर सकते हो, तो करो ना।
सारी चीजें बताने के बाद भी आप नहीं कर पाते हो, ये है ना समस्या। और ऐसा नहीं है कि इसमें से आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, सबको सब कुछ पता है, सबको सब कुछ पता है जो तैयारी कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नई चीजें बता रहा हूं, आप सबके साथ सेम प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सब कुछ होने के बावजूद भी उस प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। पता है, यू नो वेरी वेल व्हाट प्रॉब्लम यू हैव, विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर यू फेसिंग, you need to understand, you need to solve these problems, these type of problems, but the problem is कि आप करोगे कैसे, राइट? आप कैसे सॉल्व करोगे अपने प्रॉब्लम को? तो यही है एक रिवीजन का माध्यम। आप रिवाइज करो, बार बार करो, श्योर है आपका निकल जाएगा। इसी तरीके से जीके में भी है, जीके में भी आपको करना है। जीके में भी आप क्या करेंगे, बेसिकली अगर देखा जाए तो जीके में भी बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ बेसिकली आप सारी चीज़ें, जैसे हिस्ट्री का एरिया, ज्योग्राफी का एरिया, इस सारे एरिया को आपको कवर करते जाना है। अगर सारे एरिया को अगर आपने कवर कर लिया ना, तो बेसिकली लॉ एंड जीके, मतलब सारे एरिया का मतलब है कि हिस्ट्री करो, ज्योग्राफी करो, करेंट का एरिया करो, तो ऑब्वियसली जीके भी धीरे धीरे आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो 2 घंटा 4 घंटा और ज़्यादा नहीं, केवल 1 घंटा आप जीके के लिए निकाल लें। केवल 1 घंटा, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, 1 घंटा तो निकाल सकते हो ना डेली, 1 घंटा निकाल लो ना। तो आप देखोगे क्या कि 2 घंटा रिवीजन, 2 घंटा 2 आवर्स रिवीजन के लिए आपने दिया, 2 आवर्स आपने स्टडी के लिए दिया, जिसमें कि आप पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, जो भी हो, और जिस सब्जेक्ट को स्टार्ट करो उस सब्जेक्ट को कंप्लीट भी करना है। तो 2 घंटा रिवीजन, 2 घंटा ये, और 1 घंटा आपने दे दिया जीके के लिए। ये 5 घंटा हो गया ना, 5 घंटा तो दे सकते हो प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए, चूंकि अभी कोई डेट वगैरह कुछ आया नहीं है, तो मेंस के लिए आपने करना क्या है कि यहां पे मेंस के लिए अलग से 3 आवर्स निकाल लो। हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, वहां से एनालाइज करो कि क्वेश्चन आता कहां से है। और सच में कहता हूं कि अगर आपने टॉपिक पर एक बार कवर कर लिया ना, एक बार कंट्रोल कर लिया ना, तो मजा आ जाएगा। कोई बेसिकली रोक नहीं पाएगा आपको सिलेक्शन लेने से। तो आपको 3 आवर्स निकालना है। तो इससे क्या होगा कि आपने 5 आवर्स प्रीलिम्स के लिए निकाले, प्लस 3 आवर्स आपने मेंस के लिए निकाले। सोचो कितना मैं कह रहा हूं, केवल 8 घंटा ही कह रहा हूं ना पढ़ने को। ज्यादा नहीं पढ़ना, ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना। 8 आवर्स आपको निकालना है। 10 घंटा पढ़ते हो अच्छी बात है, 6 घंटा भी पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, कॉन्टिन्यूटी जरूरी है, कभी ब्रेक नहीं करना यार। तो इसी वजह से 5 आवर्स प्लस 3 आवर्स। और जब नोटिफिकेशन हो जाए ना, तो भी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करते रहना है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जब प्रीलिम्स का डेट आ जाए और मान लो कि केवल 1 महीना है, तो आपको देखना है कि आप अब बेसिकली मेंस को छोड़ करके अब आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। केवल 1 महीना बचा हुआ है तो केवल प्रीलिम्स, क्योंकि क्वालिफाइंग है ना, क्वालिफाई करोगे तभी तो मेंस दोगे। तो जब डेट आ जाए एग्जामिनेशन का, और एग्जामिनेशन का जो डेट है उस डेट से 1 महीना पहले आपको मेंस को साइड में कर देना है और केवल प्रीलिम्स पढ़ना है, और बहुत अच्छे से पढ़ना है। इतना अच्छे से कि बेसिकली आप कट ऑफ से बहुत ऊपर आ जाओ, राइट? कई बार स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, जो कट ऑफ, जो बाउंड्री के आसपास होते हैं, उनके माइंड में यही चलते रहता है कि क्या पता रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। रिजल्ट आ गया तो टाइम निकल जाता है, रिजल्ट नहीं आया तो सोचते रहते हैं कि अब करें तो क्या करें। अरे करो ना, यही तो करना है हर जगह। वैकेंसी आएगी तब करोगे, वैकेंसी तो आ ही जाती है ना, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि वो वैकेंसी हाथ से भी निकल जाती है? तो वैकेंसी का आना और वैकेंसी का निकलना, यही प्रक्रिया बेसिकली चलता रहता है। लेकिन आपका टाइम है, आपको वैकेंसी को जाने नहीं देना है, आपको वैकेंसी को ऐसे पकड़ना है। वैकेंसी को पकड़ो और खींचो अपनी तरफ। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आई एम श्योर कि आप कर सकते हो। आप में से एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता हो। तो आप बेसिकली इन चीजों को फॉलो करें, गेम प्लान को अपनाओ। जो लोग लाइफ रूटीन अपना टाइम टेबल बना लिया है तो उसके अनुसार करो। अगर कोई टाइम टेबल नहीं भी है तो जब मन करता है पढ़ डालो,
जब मन करता है रिवाइज करो, जब मन करता है जिन चीज़ों को पढ़ो पूरा। लेकिन हाँ एक चीज़ और, जब मन करता है आपने स्टार्ट किया ना तो उसको कंप्लीट कम से कम जरूर करो। ये नहीं कि कुछ चीज़ें पढ़ा आईपीसी का फिर छोड़ दिया, फिर सीआरपीसी पढ़ना शुरू कर दिया, सीआरपीसी भी कुछ पढ़ा फिर छोड़ दिया, एविडेंस पढ़ना शुरू कर दिया। ये नहीं करना। बेसिकली अगर आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं भी करते हो तो जिस सब्जेक्ट को आप स्टार्ट करते हैं उस सब्जेक्ट को कम से कम कंप्लीट जरूर करें। और वाकई मज़ा आ जाएगा जब आप जज बनोगे ना, तो क्या मज़ा है, क्या रॉयलिटी। और आप लोगों को पता है ना कि जज मी लॉर्ड वर्ड यूज किया जाता है। लॉर्ड का मतलब होता है मेरे भगवान, मेरे ईश्वर। सोचो कितना बड़ा पद है और कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। यहाँ से तो है ही, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें चलेगी, लेकिन यहाँ से भी आपको उतना ही सेटिस्फैक्शन देगा, राइट। यहाँ तो चलेगा ही कि हाँ शादी होगी, ये होगा, वो होगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है दिमाग में। लेकिन आप यहाँ से सेटिस्फाई हो गए और यहाँ से सेटिस्फैक्शन होगा ना, तो उसका आनंद ही कुछ और है। तो आप कीजिए, ज़्यादा वेट मत कीजिए, आज से स्टार्ट कर दो, अभी से कर दो, आप श्योर सिलेक्ट हो गए, राइट। तो इसी के साथ बेसिकली मैं आज के इस क्लास को समाप्त करता हूँ। और अगर पसंद आया हो तो बेसिकली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और कोई भी क्वेश्चन अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, खास करके जुडिशियल सर्विस की तैयारी को लेकर के, या कोई भी चीज़ें माइंड में चल रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करना। आपके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। जो आप करना चाहते हो उसमें हम साथ हैं, पूरी की पूरी टीम आपके साथ है। इससे अच्छा क्या होगा। जब पूरा टीम ही आपके साथ है तो फिर आपको करना ही है ना, तो करो ना, राइट। तो इसी के साथ जो लोग बेसिकली इस वीडियो को देखे हैं या जिन लोगों ने सुना है, अगर पसंद आया हो तो चैनल को अगेन मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अधिक से अधिक शेयर करो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।